नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज़ आई है, आपने अब तक हो सका है सुना भी होगा कि अडानी जो है वो टॉप थर्ड में आ गया है ब्लूम्सबर्ग बिलियनियर लिस्ट है उसमें। और ये पहले ऐसे एशियन है जो टॉप थर्ड तक आ पाए हैं। यहाँ ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे है इलॉन मस्क, दूसरे पे है जेफ बेजोस जिनकी कंपनी अमेजन के बारे में हम सब जानते हैं, तीसरे पे है गौतम अडानी विथ हिज नेटवर्थ ऑफ 137 बिलियन यूएस डॉलर। अब से 1 महीने पहले सिर्फ आप बात करें तो जुलाई के महीने में फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स की लिस्ट थी उसमें अडानी थे चौथे नंबर। लेकिन जब बिल गेट्स ने अनाउंस किया कि 20 बिलियन यूएस डॉलर वो चैरिटी में देने जा रहे हैं तो उसके बाद उनकी रैंकिंग थोड़ी गिर गई, जिसके बाद बर्नाल्ड आर्नोल्ड थे थर्ड पे और उनको अब हराने के बाद गौतम अडानी थर्ड पे पहुंचे हैं। सिर्फ आप पिछले 2 साल की बात करें तो 2020 में जनवरी में इनकी नेटवर्थ थी 10 बिलियन की और इस समय इनकी नेटवर्थ है 137 बिलियन की। यानी कि सिर्फ इस 2 और 2.5 साल में इनने 127 बिलियन यूएस डॉलर पैसे बनाए हैं। तो क्या क्या रीजन था इनके इस ग्रोथ का, कैसे ये नंबर थर्ड पर पहुंच सके, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2020 में गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ थी 10 बिलियन और अगस्त 2022 यानी इस समय इनकी नेटवर्थ है 137 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 13 टाइम्स इंक्रीज की है 2020 के जनवरी से। इसी बीच में अंबानी की वेल्थ बढ़ी है 59 बिलियन से 91 बिलियन की, यानी इंक्रीज इनकी भी नेटवर्थ की है लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं की है जितनी अडानी की। और ये 2 साल अगर आप लोग देखेंगे तो उन कुछ सालों में से हैं जो देश के लिए सबसे खराब हुए हैं अब तक। 2020 के जनवरी से ही देश में कोविड बढ़ना शुरू हुआ था और उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा था। हालांकि लास्ट ईयर तो थोड़ा रिकवर की थी इकोनॉमी, लेकिन फिर इस साल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी में। तो सवाल ये है कि इनकी नेटवर्थ फिर कैसे बढ़ रही है इतनी। इसका सबसे पहला रीजन तो यह है कि इनका बिजनेस काफी एक्सपेंड किया है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें तो अडानी का बिजनेस जो होता था वो कोल और पोर्ट से ही रिलेटेड था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है और एक्सपेंड किया है। बाकी सेक्टर्स भी जैसे कि सीमेंट, मीडिया, एल्यूमिनियम, डाटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ऐसे और भी सेक्टर्स में इनने अपनी प्रेजेंस बनाई है। 2015 में अडानी ग्रीन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 2017 में इसको एनएससी और बीएसई में लिस्ट किया गया। इससे पहले 2013 में अडानी ट्रांसमिशन को लॉन्च किया जाता है। इसी साल मई के टाइम में आपने सुना होगा कि अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में स्टेक्स खरीदे हैं बहुत ज्यादा। पिछले कुछ हफ्तों की ही न्यूज है कि एनडीटीवी में भी इनने अब बहुत बड़ा शेयर खरीदा है और कुछ और खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें कोई रुकावट नहीं आती है तो 55% शेयर की होल्डिंग होगी इनके पास एनडीटीवी की। तो इसी तरह बिजनेस का जो है एक्सपेंड बहुत बड़ा हुआ है, जो कि बहुत नॉर्मल सबसे पहला रीजन है इनके ग्रोथ का। दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे इनके कुछ बिजनेस जैसे अडानी ग्रीन्स हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बिजनेस हो गए उनमें काफी इंटरेस्ट दिखाया है जो इन्वेस्टर्स हैं उनने। वॉरबर्ग पिंसेस और टोटल एनर्जीज जैसी कंपनी ने इनमें इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा हम लोग को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कोल का और ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका फायदा उठाया है इन दोनों ने। दरअसल अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप जो है इनके बिजनेस का एक तरह से जो बेडरॉक है वो कोल और ऑयल ही है। अडानी के लिए कोल है और अंबानी के लिए ऑयल है। जैसे ही कोल की डिमांड और प्राइस बढ़ी तो अडानी ने जो इनके पास ऑस्ट्रेलिया में माइंस है कार्मिकेल कोल माइंस, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा दी। सेम ऐसा ही किया अंबानी ने। जैसे ही ऑयल का प्राइस और डिमांड बढ़ा तो इनने अपनी रिफाइनरी का आउटपुट बढ़ा दिया, जिसके लिए इनको क्रूड ऑयल भी सस्ते दाम पे मिल गया रशिया से। अगर आपके मन में सवाल हो कि इससे कितना ही फायदा हुआ होगा, रशिया यूक्रेन वॉर तो इसी साल फरवरी से ही शुरू हुआ है, सिर्फ 6-7 महीने में कितना फायदा हो गया होगा इनको। तो इसके लिए आपको बता दूं कि सिर्फ इसी साल यानी जनवरी से लेकर अब तक गौतम अडानी ने 60 बिलियन ऐड किया है अपने नेटवर्थ में। यानी कि जितना उनका नेटवर्थ था ठीक एक तरह से इनने डबल किया है इसी साल। तो जरा सोच के देखिए, कोई जो 30 साल से बिजनेस कर रही है वो 29 साल में जितना पैसा बनाती है 30वें साल में ठीक उतना ही पैसा और बना लेती है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि ना ही ये साल एंड हुआ है और ना ही रशिया यूक्रेन वॉर।
जिसकी वजह से कोल और ऑयल की डिमांड अभी भी जारी है और आईईए के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2024 तक ये डिमांड ऐसे ही रहने वाली है। एक रीजन ये हो गया कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। इसके अलावा इन दोनों कंपनी ने रिसेंटली अपना टिल्ट दिखाया है ग्रीन एनर्जीज की तरफ और वो कंपनीज भी इनकी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है। पिछले 2 साल में अगर आप अडानी ग्रीन्स का शेयर प्राइस देखें तो ये 1000% तक इंक्रीज कर गया है। यानी 2 साल पहले अगर ये 1 रुपए का था तो आज ये 10 रुपए का है। तो जरा यहाँ पर सोच के देखिए, एक तरफ तो इन ग्रुप्स का जो बेडरॉक है, जो बेस है, वो है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरी तरफ इसका जो अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी, उनमें भी इन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है और वहां से भी फायदा हुआ है इनको। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोर्स ऑफ एनर्जी इनकी नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। हाल में क्या हुआ था कि अडानी की जो माइंस है ऑस्ट्रेलिया में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था कि ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है और इसको इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। इस समय अडानी ने अनाउंस कर दिया 70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये दिखाता है कि फ्यूचर में जो भी जीते, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज्यादा होता है या फॉसिल फ्यूल का यूज ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों से ही फायदा होगा अडानी को। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनकी जो कंपनीज है, इनने हाल में आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। अडानी ग्रुप्स में जो 13 कंपनीज है, उसमें से 7 ऐसी कंपनीज है जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, और उन 7 कंपनीज में से कई कंपनीज ऐसी है जिनने अब 1000% से ज्यादा इंक्रीज किया अपने शेयर प्राइस लास्ट के 2 सालों में। यानी कि इन कंपनीज में अगर आपने 2 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके पास 10 लाख रुपए होते। 1 करोड़ लगाते तो 10 करोड़, 10 करोड़ लगाते तो 100 करोड़ आपके पास होते। अगर बैंक में आप एफडी कराने जाओ तो आपको वहां मिलता है 5 से लेके 7% तक। म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो वहां आपको मिलता है 12% तक मैक्सिमम रिटर्न। लेकिन अगर आप अडानी का शेयर ले लिए हो 2 साल पहले तो ये आपको करोड़पति बना देता। इसमें से भी जो अडानी टोटल गैस है, इसके प्राइस में 1900% का ग्रोथ हुआ है, यानी 2000% का ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस में भी 1400% का ग्रोथ हुआ है। अडानी ग्रीन में 1000% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। तो कई ऐसी कंपनीज है जिनने 1000% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है सिर्फ 2 सालों में। और यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस जिसका कोल और आयरन माइनिंग का काम है, इसके प्राइस में 1400% का ग्रोथ हो रहा है, और वही अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन में 1000%। तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है अडानी को। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में 120% का ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग टोटल मार्केट का देखें तो पूरे मार्केट में 30 शेयर जो कि बेंचमार्क है पूरे मार्केट के, उसमें टोटल 40% का ग्रोथ है। तो कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को अडानी ग्रुप्स ने, आप खुद देख सकते हैं आप। तो ये कुछ कारण थे अडानी के ग्रोथ के। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण भी है जो कि हम सब जानते हैं, जिसको ज्यादा डिस्कस करना भी मैं जरूरी नहीं समझता यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं में अच्छी बॉन्डिंग होती है, तभी विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है दोनों के लिए। तो ये हमेशा से होते आ रहा है, जिसकी वजह से काफी फायदा हुआ है अडानी को। इन सब के अलावा बाकी एशियंस को आप देखें लिस्ट में तो 11th पे है मुकेश अंबानी, 13th पे है चाइना के बिजनेसमैन जोंग शैनशान, जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। अडानी खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। जोंग शैनशान का जो बिजनेस है वो है बॉटल वाटर और फार्मा से रिलेटेड। फिर इसके बाद 25th पे है जांग यिमिंग, इनकी टोटल नेटवर्थ है 44 बिलियन यूएस डॉलर। इन दोनों के अलावा सिर्फ इंडिया के अजीम प्रेमजी ही ऐसे हैं जो कि टॉप 50 की लिस्ट में है। ये है 33 नंबर पे इस लिस्ट में। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, टेक